बच्चों, आज हम करेंगे साइंस का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कल हमने जो इंट्रोडक्शन की थी उसमें हमने ये देखा था कि मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होती है। मैटर को हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किया था और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की थी। हमने ये समझा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उसकी टाइप है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर की टाइप्स थी मिक्सचर्स। आज हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कल हमने समझा था वो चीज़ें जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उससे न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बन गया। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो भी नया सब्सटेंस बना उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जैसे हमने वाटर बनाया तो हर वाटर मॉलिक्यूल में 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। कभी ये नहीं होगा कि वाटर में 1 हाइड्रोजन है या 2 ऑक्सीजन है। अगर तो कॉम्पोजिशन चेंज करेगी तो हमारा कोई न्यू कंपाउंड बन जाएगा। जैसे H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो केमिकल कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन है सब्सटेंस की, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तीसरा पॉइंट है द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी टोटली डिफरेंट होंगी। जैसे हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, आग लगाने में आग लगाता है, बहुत ज्वलनशील है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर हमने किसी चीज़ को जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और उससे उल्ट जो वाटर बना हमारा, वो हमारा ना तो वो कंबस्टिबल है और ना ही वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है। सो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो भी नया सब्सटेंस जो भी बनेगा उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। वाटर को हम हाथ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। हमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, हमें इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। हम सिंपली फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। अब हम इम्प्योर जो सब्सटेंसेस थे उसकी जो टाइप थी मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर to form a mixture and no new compound is formed। मिक्सचर में क्या होता है? जैसे कंपाउंड में जो था वो क्या था कि एलिमेंट्स रिएक्ट करते थे टू फॉर्म कंपाउंड्स। मिक्सचर्स में एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड्स भी कंबाइन कर सकते हैं, और इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, इसमें सिंपली मिक्स कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टी बनाई तो उसमें हमने क्या किया? सिंपली वाटर ऐड किया, टी जो हमारी चाय पत्ती ऐड की, मिल्क ऐड किया, तो हम जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कुछ नया नहीं बना। टी में वाटर भी प्रेजेंट है, मिल्क भी प्रेजेंट है, ठीक है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। जैसे कि चाय हमने बनाई तो हमारी मर्जी है, हमने दूध ज़्यादा डालना है, कम डालना है, हमने पानी ज़्यादा डालना है, कम डालना है, तो कोई फिक्स नहीं है कि हमने इतना ही ये डालना है, ठीक है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जैसे हमारे कंपाउंड्स में क्या था? वाटर की प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट थी उसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बट मिक्सचर में क्या होता है? जो हमारा जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जैसे टी में जो है शुगर की स्वीटनेस आएगी, मिल्क का भी टेस्ट आएगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम मिक्सचर को भी आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने ऑलरेडी बताया था होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका सिंगल फेस होता है, जिसमें हमें एक समान दिखते हैं। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स किया तो हमें कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा, सारा का सारा सेम ही दिख रहा है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हमें डिफरेंट फेस दिखते हैं। जैसे हमने सैंड को मिक्स किया वाटर में तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रहेगा, तो 2 फेज आ गए, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आज हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर की टाइप है सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस की आगे टाइप्स है कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। हम आज इनको फर्दर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इनका जो साइज़ है 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो वो ट्रू सोल्यूशन होगा।
पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर तो किसी सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर मतलब 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक है तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। मतलब कोलॉइडल सोल्यूशन में ट्रू सोल्यूशन के मुकाबले पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और सस्पेंशन में जो है पार्टिकल का साइज़ 10⁻⁷ मीटर से भी बड़ा होता है। इसमें सबसे बड़ा होता है पार्टिकल्स का साइज़। ट्रू सोल्यूशन की और क्या प्रॉपर्टी है? ट्रू सोल्यूशन इज़ ट्रांसपेरेंट। जैसे हमने सॉल्ट मिक्स किया वाटर में तो हमें उसके आर पार दिख रहा है, हमें सोल्यूशन के आर पार दिख रहा है, तो वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा ट्रू सोल्यूशन हमेशा। कोलॉइडल सोल्यूशन होगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब हमें धुंधला धुंधला दिखेगा आर पार, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। सस्पेंशन जो होता है वो ओपेक होता है, बिल्कुल ही हमें उसके आर पार नहीं दिखता। ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार ही हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर में तो हम उसको फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। बट कोलॉइडल सोल्यूशन में भी हम अलग नहीं कर सकते पार्टिकल्स को फिल्टर करके। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइडल सोल्यूशन की क्या एग्जांपल होगी? मिल्क होगी। मिल्क में से हम फिल्टर करके फैट को अलग नहीं कर सकते। और सस्पेंशन की एग्जांपल होगी सैंड इन वाटर। अगर हम सैंड जो वाटर होगा सैंड वाला उसको फिल्टर करेंगे तो सैंड ऊपर फिल्टर पेपर पर बैठ जाएगी। मतलब पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ट्रू सोल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। कोलॉइडल सोल्यूशन स्कैटर करता है और सस्पेंशन भी स्कैटर करता है। इसको समझने के लिए हमें टिंडल इफेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? अगर हम एक टॉर्च लाइट को सोल्यूशंस में से पास करें तो हम ये नोट करेंगे कि जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। और कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में हम पूरा लाइट का पाथ देख पाएंगे। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि एक रूम में अगर एक होल से थोड़ी सी सनलाइट आ रही हो तो हमें उस सनलाइट का पूरा पाथ दिखता है। और वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसको ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और सोल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ट्रू सोल्यूशन के कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और लाइट स्कैटर ना होने की वजह से हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता। ऑन द अदर हैंड कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें लाइट का पाथ दिखता है। तो ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट और कोलॉइडल एंड सस्पेंशन स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट था। इफ़ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन। अगर हमें लाइट का रास्ता दिख रहा है तो सब्सटेंस हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और आपका आज का होमवर्क है। आपने लर्न करना है डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। थैंक यू।